Friends, welcome to our channel Chemitutorial. So today we are going to study ray diagrams. So basically we are going to study ray diagrams of mirrors. So first of all we should know some common terms for this. See, we are having a mirror. This is a concave mirror and we are having a principal axis. Now the point where principal axis and the mirror meet is called the pole of the mirror, and the center of the hollow sphere of which the mirror is taken out is called C, the center of curvature, and between C and P at the center of this there lies the focus. So हमने ये सब तो कर लिया है अब कि फोकस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है. तो हम शुरू करने वाले हैं रे डायग्राम से. कुछ बेसिक रूल्स होते हैं रे डायग्राम्स के कि अगर रे कहाँ पे आएगी मिरर पे तो कहाँ पे जाएगी, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ. ये मिरर आ गया हमारे पास. कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस. अब सपोज जो रे है अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो जाएगी हमारे पास फोकस पे, लाइक दिस. पर अगर रे आती है फोकस से, like this, तो वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस. अब हम और थोड़े रूल्स कर रहे हैं. अब थोड़े और रूल्स हैं हमारे पास. अगर जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलती है तो वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी. अगला आता है, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर रे आती है मिरर पे टकराती है जैसे मर्जी वापस जाए, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा. ये कुछ बेसिक रूल्स थे रे डायग्राम के. अब हम शुरू करते हैं कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स. पर उससे पहले मैं बता दूं जो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं वही सेम चीज़ें कन्वेक्स मिरर में होंगी, सेम टू सेम. ये सेम रूल्स चलेंगे. तो पहले शुरू करते हैं हम कनकेव मिरर के डायग्राम्स के साथ. नाउ लेट्स अज्यूम दैट आवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आवर फर्स्ट सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में जो रेज होंगी वो आएंगी इन्फिनिटी से. सपोज एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से चली गई. दूसरी भी सेम. इसे ये पता चलता है कि जो इंटरसेक्शन हुआ है वो फोकस पे हुआ है, तो जो हमारी इमेज होगी वो यहाँ फोकस पे बनेगी. तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस. आपको इन सब का टेबल स्क्रीन पे मिल जाएगा. हमारे पास जो अगली सिचुएशन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, इन्फिनिटी में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, सी के पास ही है. तो जो रे होगी मान लीजिए एक आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जाएगी फोकस से, और दूसरी मान लीजिए आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ये तो अपना पाथ ही रिट्रेस कर जाएगी. तो जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे हुआ, तो जो इमेज होगी वो यहाँ पे बनेगी. सो दिस इज इमेज. इफ दिस इज ए बी देन दिस इज ए डैश एंड बी डैश. सो दिस वाज आवर सेकंड केस. तो अगली सिचुएशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो जो लाइट रे होगी
एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं हम, ये जाएगी फोकस से। दूसरी हम ले लेते हैं फोकस से, जो कि जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो इमेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उल्टी बन जाएगी, ए बी ए डैश बी डैश। So this was our third case. So in fourth case, we are having the object between curvature and focus. So एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं हम, और दूसरी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, जो कि टकरा के वापस आएगी और अपना पाथ रिट्रेस करके ये दोनों रेस यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी। तो ये ए भी है, तो ये ए डैश बी डैश है, ये रे एरोस। सो दिस वाज द फोर्थ केस। So this is our fifth case in which we are having the object at the focus. So one light ray will pass parallel to axis and go through focus, और दूसरी को हम जाने देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मेक श्योर दिस लाइन्स आर पैरेलल, और जो हमारी इमेज बनेगी वो जाएगी इन्फिनिटी पे। सो दिस वाज द फिफ्थ केस। सो सिक्स्थ एंड लास्ट केस में हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे। तो एक लाइट रे को हम जाने देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरे को हम पोल पे स्ट्राइक करते हैं। तो जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। देखिए अब ये लाइंस किसी भी कीमत पे मीट नहीं करने वाली, तो जो इमेज होगी मिरर के बिहाइंड बन जाएगी ऐसे। यहाँ पे ये बन गया हमारे पास इमेज। ये है ए बी, तो ये है ए डैश बी डैश। तो ये थे कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। तो हम करते हैं कन्वेक्स मिरर के। अब हम शुरू करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स, जिसमें दो ही केस बनते हैं, क्योंकि जो फोकस और कर्वेचर है वो तो लेफ्ट साइड पे है। एक तो होगा इन्फिनिटी पे और दूसरा होगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो पहला केस लेते हैं इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से हमारे पास रे आई, ये जाएगी फोकस पे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरी हम ले लेते हैं यहाँ से आगे, चलो ये भी जाएगी फोकस पे सेम, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसके साथ भी यही होगा। और जो इससे पता चलता है जो इमेज बनेगी वो फोकस पे ही बनेगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है फोकस पे बनती है, पर बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। इसका टेबल आपको मिल जाएगा जिसमें नेचर ऑफ साइज ऑफ इमेज सब कुछ लिखा होगा, तो आप उसे रीड कर सकते हो। अब चलते हैं सेकंड और लास्ट केस की तरफ।
सो हमारे पास लास्ट केस है कन्वेक्स मिरर का, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं, जो कि फोकस से जाएगी। दूसरे को हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल रहे हैं। तो जो इमेज है हमारे पास फोकस से पहले यहाँ पे बन जाएगी। तो ये अगर ए बी है तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश होगा। तो ये थे हमारे पास सारे रे डायग्राम्स कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। तो थैंक यू, आप सब ने हमारी वीडियो देखी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।